टेल मी। आगे बढ़े हम लोग। देखो इधर दिख रहा है स्क्रीन सब लोगों को? एवरीवन कैन सी द स्क्रीन, प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों। यस, बोलो बच्चों। एवरीवन कंफर्टेबल? बोलो। मैंने स्पेलिंग कंफर्म करने को बोला था, किया क्या? बराबर है ना स्पेलिंग ये वाला? रेसिनर्स मेम्ब्रेन, REISSNER, रेसिनर्स मेम्ब्रेन। मतलब कौन सा मेम्ब्रेन? ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का ऊपर का मेम्ब्रेन। बेसिलर्स मेम्ब्रेन कौन सा होता है बच्चों, बताओ जरा मुझे। हाँ, बेसिलर मेम्ब्रेन, इसमें एक ही एल होता है, प्लीज कंसीडर देयर इज ओनली वन एल हियर, नॉट टू एल्स। ये समझ में आया? बेसिलर्स मेम्ब्रेन नीचे वाला मेम्ब्रेन होता है इसका, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ का। अब जब हम लोग कैविटीज की बात कर रहे थे यहाँ पे, आई होप यू रिमेम्बर दैट। तो ये वाला जो ऊपर वाला कैविटी है, ऊपर वाला कैविटी मतलब बोनी लैब्रिंथ का कैविटी, उसको हम लोग बोलते हैं स्केला वेस्टिब्यूलाई। कैन यू रीड द नेम बच्चों, प्लीज टेल मी। प्लीज टेल मी, कैन यू रिमेम्बर द नेम, कैन यू रीड द नेम? स्केला वेस्टिब्यूलाई, समझ में आ रहा है क्या? हेलो, टॉक टू मी चिल्ड्रन, टॉक टू मी यस चिल्ड्रन। सर। स्केला वेस्टिब्यूलाई ये ऊपर वाला कैविटी है। वैसे ये आपका नीचे वाला जो कैविटी है, इसको हम लोग बोलेंगे स्केला टिम्पैनी। स्केला टिम्पैनी, स्केला टिम्पैनी। तो स्केला वेस्टिब्यूलर मतलब ऊपर का कैविटी, स्केला टिम्पैनी मतलब नीचे का कैविटी। और जो बीच में बना हुआ है ये वाला कैविटी अपना, ये सीधा है, इसको हम लोग बोलेंगे स्केला मेडिया। एम आई क्लियर विद दिस, प्लीज टेल मी। तीन कैविटीज अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। कौन सी तीन कैविटीज बताओ मुझे? स्केला वेस्टिब्यूलाई सबसे ऊपर, स्केला मीडिया बीच वाला, स्केला टिम्पैनी सबसे नीचे। तो ये आप लोग टिम्पैनी में और वेस्टिब्यूलाई में बहुत बार कंफ्यूज होते हो या फिर भूल जाते हो। तो वी फॉर विक्ट्री से याद रखो, वी मतलब ऊपर, ऐसे हम लोग ऊपर करते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। समझ में आया क्या? बोलो बच्चों मुझे, इज दिस क्लियर टू यू? अब इसी का एक्चुअल डायग्राम आप लोगों को दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, वो वाला मैं बताता हूं, एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक है बच्चों? ये वाली जो चीज मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है, उसका रियल डायग्राम, सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड। दिखाऊं? बोलो बच्चों। Now you watch your screen. ठीक है बच्चों? अब आप लोग आपका स्क्रीन देख लो। अब जा रहे हो? एक मिनट, मुझे आपको स्क्रीन दिखाने दो बच्चों। हम्म। गायब हो गया मेरा
जूम। आ जाओ बच्चों। hold on for a moment, I'm sharing the screen। ये लो, ये है एक्चुअल डायग्राम। कैन यू सी ऑन योर स्क्रीन, प्लीज टेल मी। दिख रहा है आप लोगों को? उपमन्यु बोलो बच्चा। Yes, sir. तो ये है 3 कैविटीज। कैन यू सी दीज 3 कैविटीज? क्या नाम है इनका? चेक करो। जो ऊपर वाला कैविटी है उसका नाम है स्केला वेस्टिब्यूलाई। इज इट कंफर्टेबल? कैन यू ऑल सी दिस? प्लीज टेल मी। मैं कर्सर घुमा रहा हूं, दिख रहा है ना? फिर ये रहा स्केला टिम्पैनी, बराबर है। और ये रहा बीच का कैविटी। नाम बताओ इस बीच की कैविटी का। व्हाट्स द नेम? व्हाट्स द नेम? कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी। स्केला मीडिया। यस, तो ये है स्केला मीडिया। बाकी का आपको दिख ही रहा है, स्केला टिम्पैनी, स्केला वेस्टिब्यूलाई। ऐसा दिखता है आपका कॉक्लिया अंदर से। अब ये देखो, ये जो हम लोगों ने स्केला मीडिया बोला, इसके अंदर एंडोलिफ भरा हुआ रहता है। ये स्केला वेस्टिब्यूलर, स्केला टिम्पैनी में पेरिलिफ भरा हुआ रहता है। अब ये उसका इसका ऊपर वाला मेम्ब्रेन देखो। यू ऑल कैन वॉच हियर। व्हाट्स द नेम? प्लीज टेल मी। व्हाट्स द नेम? व्हाट्स द नेम? कम ऑन टेल मी। रेसिनर्स मेम्ब्रेन, बराबर है कि नहीं? और ये उसका बेस है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेसिलर मेम्ब्रेन। इज दिस क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी एवरीबॉडी। क्या इतना आपको क्लियर है? हेलो बच्चों, कैन यू हियर मी? प्लीज टेल मी। हेलो किड्स, Yes, आप लोग sir. सुन रहे हो? इतना समझ में आया? अब देखो क्या दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। वही इमेज दिख रहा है ना जो मैं दिखा रहा था। तो ये जो स्केला मीडिया है, इस स्केला मीडिया के पास एक कॉर्नर में छोटा सा सेट होता है, और इस छोटे से सेट को ही हम लोग बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। कैन यू सी दिस? इसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ठीक है? और ये हम लोगों को सुनने में मदद करता है। अब इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में भी क्या क्या चीजें होती है वो देखो आप लोग। यू ऑल कैन सी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में यहाँ होंगे आपके आपका एक मेम्ब्रेन। इसका नाम देखो। कैन यू रीड दिस नेम? प्लीज टेल मी। पढ़ सकते हो आप लोग ये नाम? बताओ जरा क्या लिखा है। Tectorial membrane. यस, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो ये यहाँ पे ये सेल्स है जिनको हम लोग वापस हेयर सेल्स बोलेंगे। यू ऑल कैन वॉच हियर, दीज आर दी हेयर सेल्स। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल हेयर सेल दिखा है। इन हेयर सेल्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन दिख रहा है यहाँ पे अपने को, ये वाला, इसका नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हेयर सेल्स का जो एपेक्स होता है, यू कैन वॉच हियर, इट कंसिस्ट ऑफ सीलिया। ये वाले हैं वो सीलिया जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़े थे, जिनको स्टेरियोसीलिया बोलते हैं। कैन यू ऑल सी दिस? प्लीज टेल मी। क्या आप Yes, लोगों sir. को ये समझ में आ रहा है? तो ये एक सेल को हमने यहाँ पे जूम इन किया है। दिस इज ए सिंगल सेल, हेयर सेल इनको हम लोग बोलते हैं। इसको जूम इन किया तो इसका जो ऊपर का सरफेस है यहाँ पे होते हैं स्टेरियोसीलिया, मतलब ऐसे जिगजैग के जैसे दिखने वाले सीलिया होते हैं, और ये डूबे हुए रहेंगे इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में। अगर मैं आप लोगों को ये वाला मेरा वाला इमेज बताऊं यहाँ पे ड्रॉ करके, तो समझ में आएगा क्या? देखो इधर, ये है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कॉक्लिया। इस ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें ऊपर एक कैविटी मिलती है ये वाली, नीचे एक कैविटी मिलेगी ये वाली, और बीच में जो बची हुई है वो है आपकी ये कैविटी। एम आई क्लियर विद दिस? तो इनका ही नाम हमने अभी पढ़ा, स्केला वेस्टिब्यूलाई, स्केला टिम्पैनी, स्केला मीडिया। ये रहा रेसिनर्स मेम्ब्रेन, ये रहा बेसिलर्स मेम्ब्रेन। और इसी में क्या मिलता है अपने को बच्चों? व्हाट डू वी गेट हियर? वो ऑर्गन ऑफ
कॉर्टाई यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? बताओ तो, इज दिस थिंग क्लियर टू यू पीपल ऑल? बोलो बच्चों, हाँ ना, जवाब दो मुझे। एंड इनसाइड दिस यू हैव दिस हेयर सेल्स। इसके नीचे में, इसके अंदर होते हैं आपके हेयर सेल्स, ठीक है। और इस हेयर सेल्स के ऊपर होता है आपका एक, क्या होता है इसके ऊपर? एक मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू कॉल दिस मेम्ब्रेन एज किड्स? ये जो येलो वाला पार्ट मैंने दिखाया है, नाम बताओ जरा इसका, बोलो जल्दी जल्दी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? कौन सा मेम्ब्रेन? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मेम्ब्रेन किड्स? बोलो जल्दी जल्दी। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। और इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में इसके सीलिया ऐसे घुसे हुए रहते हैं। द सीलिया आर एम्बेडेड, ये रहे स्टेरियोसीलिया। These are the stereocilia. I hope you all are understanding this. Please tell me you understood or not. क्या आप लोगों को समझ में आया? आशना बोलो बच्चा, उपमन्यु, जैनाब, Yes, sir. हाँ कि ना? सब लेवल समझ में आया? ये है आपके हेयर सेल्स, ये रहा वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, और ये रहे उसके सीलिया, स्टेरियोसीलिया। ठीक है बच्चों? तो अब मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग सुनो। बाकी फ्लूइड्स आपको पता ही है, पेरिलिम्फ इधर, एंडोलिम्फ इधर। तो जब क्या होता है, अब इसी के नजदीक देखो, इसी के नजदीक होता है आपका, देखो इसका जो ओपनिंग है ऐसा ओवल शेप का होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ओवल विंडो। याद रखो, व्हाट इज ओवल विंडो? ओपनिंग ऑफ योर स्कैला वेस्टिबुलाई। तो इसके सामने एग्जैक्टली होगा आपका ये बोन। विच बोन इज दिस? स्मॉलेस्ट बोन। तो ये अपना वाइब्रेशंस लेके आएगा इसके अंदर। डिड यू गेट मी? और उससे ये जो फ्लूइड है ये अंदर पेरिलिम्फ, ये हिल जाएगा, ये वाइब्रेट होगा, ये मूव होगा। अब ये प्रेशर को बाहर जाने के लिए भी जगह चाहिए अपने को, तो वो जगह होगी यहाँ पे। तो इस ओपनिंग को बोलते हैं राउंड विंडो। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। दो विंडो कौन से समझ में आया क्या? ओवल विंडो होता है ये, और राउंड विंडो होता है ये। याद रखो बच्चों। और अब जैसे ही ये वाइब्रेट होगा दोनों फ्लूइड, इसके अंदर का फ्लूइड भी वाइब्रेट होगा। अब इस वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, ये वाला जो हेयर सेल्स है ये मूव करेगा, या हेयर सेल्स भी वाइब्रेट होंगे। हेयर सेल्स वाइब्रेट होंगे तो ये सीलिया बेंड हो जाएंगे बच्चों। दिस सीलिया विल बेंड। जैसे ये सीलिया बेंड हो जाएंगे, सीलिया के नीचे क्या होता है? सीलिया के नीचे होगा न्यूरॉन्स, ये वाला। आप लोगों ने एक दूसरे, ये वाला डायग्राम में अच्छे से दिख रहा है अपने को ये न्यूरॉन्स। देखो, कैन यू सी हियर एट द बेस ऑफ दिस? क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, बताओ मुझे। कैन यू ऑल सी दिस? ये देखो, ये रहे अपने न्यूरॉन। इज इट विजिबल एवरीवन? प्लीज टेल मी। इज इट विजिबल एवरीवन? प्लीज टेल मी। बोलो जल्दी जल्दी। आशना, हाँ कि ना? उपमन्यु, बोलो जल्दी जल्दी। Yes, sir. अब ये वाले एक्साइट हो जाएंगे नर्व्स। जैसे यहाँ पे मैसेज पहुंचेगा, मतलब ये बेंड हो जाएंगे स्टेरियोसीलिया, इनके पास एक सिग्नल जाएगा। अब ये सिग्नल क्या हो जाएगा? ये सिग्नल अब रिसीव किया जाएगा बाय ऑल दिस एक्सॉन्स। अब ये एक्सॉन्स इस सिग्नल को बाहर लेके जाएंगे, एंड दिस होल थिंग विल फॉर्म वन बंच। इस बंच को हम लोग बोलेंगे वापस, कौन सा वाला? कॉक्लियर नर्व। यू विल कॉल दिस एज ए कॉक्लियर नर्व। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमने पढ़ा था ये वेस्टिब्युलर नर्व, यहाँ पर हमने पढ़ा है कॉक्लियर नर्व। तो ये दोनों एक साथ में जुड़ जाएंगे और बनाएंगे आपका कॉमन नर्व, जिसका नाम क्या होता है? याद करो, ऑडिटरी नर्व।
याद आया कि नहीं? ऑडिटरी नर्व, या उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। आई होप you all understood mechanism of hearing. क्या आप लोगों को mechanism of hearing समझ में आया? Please respond children, tell me हाँ कि ना। Yes, sir. Understood. Good. ये difficult part है, it is not that easy. Yes, sir, understood. You need revision. ये आपको पढ़ना पड़ेगा, सब नाम किसको क्या क्या बोलते हैं वो सब चीजें याद रखनी है। तो that was all about this. I hope आप सब लोग कॉन्फिडेंट हो इसके बारे में। Yes Sir, kids, हाँ बोलो। सर उपन्यु। एनसीईआरटी से आज सिलेबस आया, मैं स्कूल गया था तो उधर 2-3 चैप्टर ओमिटेड है, तो नीट में कुछ ओमिटेड है क्या? नहीं, नीट वाले कुछ ओमिट नहीं करते, सिर्फ वो फ्रॉग और अर्थवर्म ओमिटेड है नीट में, बाकी सब कुछ है। समझ में आया क्या? ओनली ओके फ्रॉग सर। एंड अर्थवर्म वाला पार्ट डिलीटेड है, रेस्ट ऑल यू हैव टू लर्न। और हम लोगों ने अभी तक कुछ भी डिलीट या ओमिट नहीं किया है, एवरीथिंग वी हैव स्टडीड, है कि नहीं बच्चों? यस सर। अभी आपका 10 या 11 चैप्टर खत्म हो गया। हाउ मेनी चैप्टर्स डिड वी फिनिश? 10 सर चैप्टर खत्म हुआ अपना। 10 हो गया अब और 12 बाकी है। हाँ ठीक है, अभी केमिकल कोऑर्डिनेशन 11वां चैप्टर होगा, करते हैं, यू डोंट वरी अबाउट इट। केमिकल कोऑर्डिनेशन के बाद में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हम लोग पढ़ेंगे सर होपफुली। 11th का सिलेबस कब तक खत्म होगा, मतलब एक्सपेक्टेड? फेब्रुवरी एंड पकड़ के चलो, ज्यादा से ज्यादा और एक 10-12 दिन। सो मिड मार्च में आई हैव टू फिनिश एट एनी कॉस्ट, क्योंकि सर हमारा ज्यादा लेकिन चैप्टर्स हैं। अभी हाँ। 10 चैप्टर को इतना टाइम लग गया तो बहुत स्पीड नहीं में नहीं, चलना पड़ेगा ऐसे। ना ना ना, अभी इसमें हमने ये सब बड़े चैप्टर पढ़े, ये न्यूरल कंट्रोल बड़ा था, एनिमल किंगडम बहुत बड़ा था, तो उसको टाइम लगा। एनिमल किंगडम को हम लोगों ने 2 महीना पढ़ा। फेब्रुवरी में है ना फाइनल एग्जाम, ठीक है, यू डोंट वरी अबाउट इट, सर विल नीट का गो। एग्जाम तो मई में होता है ना? हाँ, मई में होता है, करेक्ट। आप लोग फिक्र मत करो, मैं करवा दूंगा, अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। आई वॉज गोइंग स्लो बट नाउ विल गो लिटिल फास्ट। ये वाला चैप्टर कर दिया हमने ठीक ठाक, फिर भी न्यूरल कंट्रोल आई कैन फिनिश इन 1 वीक। एक हफ्ते में न्यूरल कंट्रोल हो जाएगा, रेस्पिरेशन एक हफ्ते में हो जाएगा। तो दिसंबर में 3 चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश होगी मेरी, दिसंबर में 3 चैप्टर्स, सो लाइक दैट। जैन में फिर होपफुली थ्री थ्री चैप्टर्स, मैक्सिमम 4 चैप्टर्स, एंड फेब्रुवरी में बचा हुआ, ठीक है? यस बच्चों। यस सर। अदरवाइज आई विल डू रिकॉर्डिंग्स, मैं रिकॉर्डिंग्स करके आपको भेज दूंगा, तो उससे भी आपका टाइम बचेगा, यू कैन स्टडी ऑल्सो। लेट शुरू हुआ ना हमारा, क्या कर सकते हैं, वी स्टार्टेड सर लेट। जून जुलाई में हुआ था। फिर क्या, वी स्टार्टेड इन ऑलमोस्ट मिड मई या जून में, उसके बाद में फिर 22 चैप्टर, मतलब नॉट अ जोक, नो, 22 चैप्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। यस सर। चलो, जितना बायो और पढ़ाया, केम मतलब फिजिक्स और एंड केमिस्ट्री से ज्यादा दुगना है लगभग। ऑब्वियसली, और बाकी जगह पे 2-2 टीचर होते हैं ना, बॉटनी वाले सर अलग या मैम अलग, और यस जू सर। वाले अलग, तो यहाँ पे मैं सर अकेला हूँ। स्कूल में तो नहीं है लेकिन हाँ, स्कूल वाले तो अलग अलग बात अलग है। कोचिंग में होता है, मतलब बहुत हाँ, बड़े बड़े कोचिंग्स में। कोचिंग में वो सिलेबस खत्म करना होता है ना, दैट्स द रीजन। चलो, अभी जितना पढ़ाया उसके ऊपर कोई मैं क्वेश्चंस पूछूं, विल यू आंसर इट किड्स? यस सर। आर यू रेडी? बोलो गर्ल्स, आर यू रेडी? कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, Yes, sir. मतलब न्यूरल कंट्रोल इसका, दैट इज वेरी शॉर्ट चैप्टर, जल्दी हो जाएगा। तो चलो, आप 5 ही क्वेश्चन से कोशिश करो फटाफट फटाफट इसको उड़ाने की। खुद से करोगे आप लोग? बताओ डायरेक्टली आंसर्स मेरे को, और संडे को इसका टेस्ट दे दो। चलो, आप देख लो, आप लोगों के ग्रुप में ये भेज दिया है मैंने।
check. 5 questions are there, you all can attempt it. रुको मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, उसमें देख लो आप लोग. इजी क्वेश्चंस, बट जो पढ़ा आप लोगों ने उसी से रिलेटेड है. कैन यू पीपल सी द स्क्रीन? प्लीज टेल मी. दिख रहा है आप लोगों को? यस किड्स, टेल मी. Yes, sir. तो हो जाओ शुरू फिर. कम ऑन, टेल मी. पहला क्वेश्चन का आंसर. Eustachian करो इसको. tube. Eustachian canal, sir. पैसेज कनेक्टिंग मिडल ईयर विद द फेरिंग्स. हाँ बराबर है, यू आर राइट, गुड जॉब. बाकी लोग बोलो. चलो दूसरा दूसरा क्वेश्चन. पहला वाला हो गया. नाउ डू द सेकंड. बच्चों बोलो बोलो. कम ऑन. अरेंजमेंट ऑफ ईयर ऑसिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर ड्रम. ये भी इजी क्वेश्चन है, यू ऑल नो दिस. गर्ल्स कम ऑन, ओपन योर माउथ, स्पीक. Sir, second option. MIS, Malleus Incus steps. Yes, easy है. Malleus Incus थर्ड steps. वाला बताओ. नंबर 3, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कितने मिलेगा? बोलो बोलो बोलो. अरे बोलो बच्चों, इजी तो है, क्या प्रॉब्लम है? कॉक्लिया में. हाँ तो वो इंटरनल ईयर. ऑप्शंस क्या है देखो ना. Internal ear. इंटरनल ईयर. चलो अगला क्वेश्चन बताओ. यूस्टैचियन ट्यूब कनेक्ट्स डैश. बोलो. Middle ear with pharynx. पहले क्वेश्चन में था आंसर. हाँ, किसको? मिडल ईयर को फेरिंग्स के साथ कनेक्ट करता है. और अब आखिरी क्वेश्चन बोलो. चलो. ऑडिटरी रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन. बोलो. यूस्टेचियन ट्यूब, सैक्युलस, यूट्रिकुलस, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. इजी क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं ले सकते आप लोग. सर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. ऑर्गन ऑफ कॉर्टी वही तो मदद करता है ना सुनने में बच्चों. क्या प्रॉब्लम है? हो गया, चैप्टर खत्म. कैसा लगा? हाउ वाज दैट? टेल मी बच्चों. वाज इट इजी? बोलो कि टफ था? आशना को पसंद आया. अब इसके बाद वाला चैप्टर ऐसे ऐसे खत्म कर देंगे हम लोग, दोनों चैप्टर्स. यू जस्ट सी दैट, यू विल लाइक इट. तो शैल वी स्टॉप हियर देन बच्चों? मिलते हैं कल न्यूरल कंट्रोल के साथ में. बाय बाय बच्चों, टाटा, टेक केयर, सी यू.